प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल में कॉन्फिडेंस सर चढ़कर बोल रहा है। दावा ठोक दिया गया है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल जो है भय और अपराध मुक्त होगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस कॉन्फिडेंस की धज्जियां कैसे पश्चिम बंगाल में उड़ रही है उस पर जरूर बात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। यहां तक कि गृह मंत्री 15 दिनों तक डेरा डालकर पश्चिम बंगाल में बैठ गए हैं। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों को पश्चिम बंगाल में लाकर बिठा दिया गया है। भाजपा का गुणगान, भाजपा का विकास की गाथा जो है धड़ल्ले से पश्चिम बंगाल के लोगों को ठेल ठेल कर एकदम नसों में इंजेक्ट किया जा रहा है कि बीजेपी ही सबसे बेस्ट है। पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बेस्ट है और उससे भी ज्यादा बेस्ट पश्चिम बंगाल के लिए है। पश्चिम बंगाल में बस एक जीत और फिर पश्चिम बंगाल के लोगों की पूरी तकदीर बदल जाएगी, पूरी काया पलट जाएगी। क्योंकि बीते 12 सालों में देश की जनता का काया कैसे पलटा है देशवासियों को अच्छे से पता है। अब पश्चिम बंगाल के लोगों की बारी है कि काया कैसे पलटना है। लेकिन आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की धज्जियां तब उड़ गई जब उनकी रैलियों में पत्थर चलने की खबर सामने आ गई है। पत्थर चल गए दोस्तों। जो दावा, जो कॉन्फिडेंस 4 मई को जीत की बताई जा रही है कि दर्ज की जाने वाली है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत रही है, ऐसे ऐसे दावे जो है बीजेपी के जरिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अपनी सभाओं के दौरान किया गया कि बंगाल में कानून का असली, अब तक नकली राज था, लेकिन कानून का असली राज कैसे आएगा? जब मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाएगी। पिछली विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसे ही जी तोड़ मेहनत किया गया था, लेकिन उस मेहनत पर ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम ने भर बाल्टी पानी फेर दिया। इतनी बुरी तरीके से पश्चिम बंगाल में हार हुई है ना दोस्तों कि क्या कहा जाए। अब तो मोदी भक्त के जो भक्ति में चूर होकर टीवी में एंकरिंग करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, बीजेपी का गुणगान करते थे, वो भी टीएमसी का गुणगान कर रहे हैं। वो भी तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले पत्थर की तस्वीर दिखा दूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में पत्थर बरस गए हैं दोस्तों। और भाजपा समर्थक इस वीडियो को शेयर भी करा। हालांकि एएनआई की वीडियो है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन भाजपा समर्थक राना हूं मैं करके एक पेज है, उसने शेयर किया कि बंगाल में बीजेपी की रैली जा रही थी और तभी टीएमसी के गुंडों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसा बीजेपी समर्थक के जरिए कहा जा रहा है। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर कुटाई, जी हाँ कुटाई की। अब बंगाल का हिंदू जवाब देने के लिए सीख गया है। इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि दोस्तों ये वीडियो जो है पश्चिम बंगाल का ही वैसे तो दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा जानकारी जो है इसमें इस वीडियो के अंदर सामने नहीं आ रही, इसीलिए इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते कि कब का कौन से दिन का है। लेकिन कहा जा रहा है कि कल पश्चिम बंगाल के अंदर भयंकर तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 जगह पर रैली था और उन रैलियों में से किसी एक पर पत्थरबाजी हुई है। जैसा तस्वीरों में दिख रहा है, बंगला में भी कुछ पोस्टर वगैरह दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है रैली निकाल रही थी और वहाँ रैलियों में उनके पथराव हो गया। हालांकि आपको पहले भी बता दूं कि बीजेपी के लोग अभी वोट मांगने जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर से उनका खदेड़ा हो गए। जी हाँ, खदेड़ खदेड़ कर लोग भगा रहे हैं। उनसे पूछ रहे कि भैया आपकी जरूरत नहीं है पश्चिम बंगाल को। इस तरीके से उनकी फजीहत हो रही है। इतने पापड़ बेले जा रहे हैं दोस्तों कि मत पूछिए। 1000 करोड़ का डील तक की बात सामने आ रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी बी टीम खड़ी करने के लिए माहौल कैसे ममता बनर्जी की जो है खराब हो और उनकी पार्टी में कैसे फूट हो, इसके लिए भी पूरा का पूरा बंदोबस्त किया गया था। ऐसा एक वीडियो ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी ने रिलीज किया है। वो वीडियो भी क्या है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन रैलियों की तस्वीर दिखा दूं तो मोदी की रैली, भाजपा की रैलियों पर जबरदस्त तरीके से पत्थर वत्थर चल रहा है और मारपीट जो है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोरदार तरीके से हो रहा है। यहां तक कि कल हल्दिया के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, उस रैलियों में भी खाली कुर्सी सिर्फ नजर आई है। टीएमसी ने उस वीडियो को शेयर किया है दोस्तों और बताया कि ये हालत है।
महामानव जी का ये हालत है, विश्वगुरु का, जिनको देखने के लिए लोग अपनी आत्मा और सब एकदम लेकर पहुंच जाते हैं कि किसी तरीके से मोदी जी का दर्शन हो जाए, और उनकी रैलियों में कुर्सियां खाली थी। खैर ये तस्वीर तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि बंगाल में असली कानून का राज जो है 4 मई से शुरू होगा। आखिर इतना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री जी आपके पास आ कहां से रहा है, कहां से ला रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस? चुनाव आयोग पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या वो सही मान लिया जाए? कितना हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आप जनता के बीच दे रहे हैं कि भैया बंगाल में कानून का असली राज 4 मई से शुरू होगा। 4 मई को क्या शुरू होगा, क्या खत्म होगा, वो तो वक्त बताएगा। इतना तो टीएमसी वाले भी दावा नहीं कर रहे, जो पिछले 15 साल से ममता बनर्जी इस कुर्सी पर बैठी हुई हैं, जितना मोदी जी के चेहरे से दिखाई दे रहा है दावा। मतलब क्या कुछ दाल में काला है या गड़बड़ है, पूरा का पूरा दाल ही काला है? क्या लगता है दोस्तों आपको, किस तरीके का मतलब इनके जो आप दावे देख रहे हैं, इतना भयंकर तरीके का दावा कोई कैसे कर सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो चुनाव नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आए हैं, फिर मोदी जी इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं कि 4 मई को सब कुछ पता चल जाएगा? खैर दोस्तों, आपको बता दूं, पीएम मोदी के भाषणों का कैसे टीएमसी ने पोस्टमार्टम कर दिया है, झूठ 7 पॉइंट में फैक्ट चेक करके लाकर रख दिया है, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखा दूं। टीएमसी की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया हुमायूं कबीर का, जो कुछ दिन पहले दोस्तों एक नए बाबरी मस्जिद की नींव खड़ी कर रहे थे मुर्शिदाबाद के अंदर, और उनका ये वीडियो जो है टीएमसी ने शेयर करते हुए एक्सपोज किया है कि कैसे 1000 करोड़ रुपए में बीजेपी के साथ इनका डील हुआ है। किस तरीके का ये वीडियो आपके सामने देख सकते हैं, और इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए हुमायूं कबीर से बीजेपी की डीलिंग हुई है। आरोप है कि 1000 करोड़ की इस डीलिंग में हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, शुभेंदु अधिकारी और पीएमओ के लोग भी शामिल हैं। ओवैसी की पार्टी पर भी मंडावली का आरोप लग रहा है। डीलिंग हो रही है कि नहीं, साबित तो करना बीजेपी को ही होगा। अब देखना है कि हेमंत ममता दीदी पर एफआईआर करवाती है या नहीं, क्योंकि आप साफ तौर पर इस वीडियो में देखेंगे जो हुमायूं कबीर, जो मुसलमानों के मसीहा बनकर एक नई पार्टी के तौर पर उभरे थे मस्जिद का फसाद लेकर। जैसा कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि देश को मस्जिद और मंदिर की ज़रूरत नहीं है, देश को शिक्षित होने की ज़रूरत है। मंदिर मस्जिद सबके अपने दिलों में है। अगर लोगों को मंदिर जाना है, भगवान के पास पूजा अर्चना करना है, तो अपने दिल से करें। लोगों को नमाज पढ़नी है तो आप घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी इस देश में मस्जिदें हैं जहां पर आप जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इस देश को शिक्षा की, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उस पर काम किया जाना चाहिए सरकार को, ना कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करवाया जाए। और वही हुमायूं कबीर पर आरोप लग रहा है कि कैसे बीजेपी के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए का डील किया, और इसमें कहा कि मुसलमानों का वोट कैसे काटना है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है ना? इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चलेगा। आप बताइए दोस्तों कि जीतने के लिए क्या क्या पापड़ बेला जा रहा है। अगर ये सच है, अगर टीएमसी ने जो वीडियो एक्सपोज किया है, अगर वो वाकई सत्य है, तो सोचिए लोगों के विश्वास के साथ कैसे खेला जा रहा है, कैसे उनके सेंटिमेंट का खिलवाड़ बनाया जा रहा है मंदिर मस्जिद करके। अब जनता को समझना है, पश्चिम बंगाल के लोगों को समझना है कि सच और झूठ में कितना फर्क है। वो किस तरीके से इन सच और झूठ को जो है पर्दाफाश करके दुनिया के सामने, देश के सामने लाएंगे, क्योंकि बात जनता की है और जनता के भरोसे की, और वो भरोसा जब टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। खैर आपको बता दूं दोस्तों कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी पर बड़ा बरस रहे थे। ममता बनर्जी ने भी उनकी बरसने पर गरजते हुए, दहाड़ते हुए नजर आई। पीएम ने हल्दिया में जनसभा में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, तो इसके जवाब में टीएमसी ने उनके भाषण का ही फैक्ट चेक कर दिया। जवाबी हमला देते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद और टीएमसी के प्रमुख नेता डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के 7 दावों का पूरी तरीके से विस्तृत फैक्ट चेक जारी करते हुए उनके दावे को गलत साबित करने की कोशिश की। डेरेक ओब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चलिए उनके 7 दावों की पोल खोलते हैं, 60 पॉइंट रियलिटी चेक देते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर भाषण में या संसद में दिए गए बयानों के बाद ऐसा जवाब देना उनके लिए आसान हो गया है। सबसे पहले गरीबी और विकास पर प्रधानमंत्री गरज रहे थे और कह रहे थे कि बहुत गरीबी यहाँ पर हो गया है,
विकास नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि भारत में आज दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीबी आबादी जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर है। 4 में से 5 भारतीय रोजाना 171 रुपए कमाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन टीएमसी बंगाल को पीछे खींच रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5 गुना बढ़ गया है और राज्यों के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारखाना बंद होने, मजदूरों के पलायन करने की बात जब पश्चिम बंगाल के अंदर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, पीएम ने कहा कि बंगाल में कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। डेरेक ओब्रायन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 2011 में बंगाल में रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या 1.37 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर 2.50 लाख हो गई, यानी 83% की बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल में कारखानों की हुई है। हर साल औसतन 7,500 से ज़्यादा नई कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही है। पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों में विकास की तुलना जो है पश्चिम बंगाल से की, जिसके बाद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि नीति आयोग के अनुसार अभी भी 21 करोड़ भारतीय मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने बंगाल को 2 लाख करोड़ रुपए का बकाया फंड जो है अब तक रोका हुआ है। पीएम ने टीएमसी पर युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया तो डेरेक ओब्रायन ने कहा कि देश में 1/3 युवा ना तो नौकरी, ना शिक्षा, ना ट्रेनिंग में है। 7 में से 10 ग्रेजुएट बेरोजगार है, लेकिन बंगाल में बेरोजगारी दर 40% कम हुई है और 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार का अवसर पश्चिम बंगाल के अंदर पैदा हुआ है। डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली होने का भी मुद्दा उठाया और पूछा कि केंद्र पारदर्शी तरीके से भर्तियां क्यों नहीं भर रहा है। पीएम मोदी ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा उठाया तो डेरेक ओब्रायन ने जवाब देते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोलकाता लगातार 4 साल तक देश का सबसे सुरक्षित शहर बना रहा है। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में घटनाओं का जिक्र किया, जैसे पहलवानों की यौन शोषण के मामले में भाजपा सांसद पर ना कार्रवाई होना, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करना और उत्तर प्रदेश के हाथरस और उन्नाव जैसे मामले में कैसे उनका सपोर्ट समर्थन करना, ये सब धज्जियां उड़ाते हुए सारी गिनती सोशल मीडिया पर डाल दी। डेरेक ओब्रायन ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी का पूरा भाषण बंगाल को बदनाम करने का प्रयास है, जबकि हकीकत में राज्य आगे बढ़ रहा है और बढ़ते हुए राज्य पर बीजेपी जिस तरीके से झूठ फैला रही है वो आपके सामने है। दोस्तों, हल्दिया रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल के लिए 6 गारंटियां घोषित की। उन्होंने टीएमसी सरकार को निर्मम बताते हुए कहा कि ये राज्य सरकार के विकास के रास्ते में पीछे खींच रही है। जी हाँ, ये सरकार राज्य के विकास के रास्तों को पीछे खींच रही है और डर का राज यहाँ पर चला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने पर डर का माहौल खत्म हो जाएगा, विश्वास का वातावरण बनेगा और भ्रष्टाचार की जांच होगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। वैसे महिलाओं से बात की जाए तो प्रधानमंत्री मणिपुर में अभी 2 दिन पहले की बात है, वहाँ पर महिलाओं के साथ क्या हुआ है आपको अच्छे से पता है, किस तरीके से सोती हुई महिलाओं के घर पर बम चला है। और आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, पहले अपने शासन में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तो दे दीजिए। बिहार में अभी क्या हुआ एक महिला के साथ, आपको नहीं पता है क्या? बंगाल में चुनाव है तो वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। बंगाल के बारे में आपको याद आ रहा है महिलाओं के बारे में, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और भी भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की गारंटी आप क्यों नहीं ले रहे हैं? और जितने विकास के दावे कर रहे हैं उस विकास का क्या? जहां पर आपके और आपके गृह मंत्री ने कहा था कि महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, आज तक मिला क्या किसी को सिलेंडर? अरे बस कीजिए महाराज, कितना झूठ बोलेंगे देश के सामने। देश सुन सुनकर पक चुका है। वैसे देश की जनता को बता देना चाहूँगी दोस्तों, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हुए थकते नहीं थे, नवभारत टाइम्स नवभारत के पत्रकार सुशांत सिन्हा आजकल बीजेपी से बड़ा खफा नजर आ रहे हैं। तभी तो ट्वीट कर रहे हैं कि घर पर काम करने वाली हेल्प ने छुट्टी मांगी, पूछने पर पता चला कि वोट देने बंगाल जाएगी। पूछा कि कोई अपनी जगह विकल्प उतने दिनों के लिए दे सकती है क्या? तो जवाब मिला कि उसके साथ के बहुत से लोग सब बंगाल जा रहे हैं वोट करने, कोई होगा ही नहीं यहाँ पर। पूछा किसको वोट करेंगी? तो जवाब मिला ममता बनर्जी को। पूछा क्यों ममता को? तो जवाब मिला कि उन्होंने बहुत कुछ दिया है। पूछा क्या दिया है? तो जवाब मिला पैसा मिलता है, सरकारी योजना से साइकिल मिला है परिवार में, और भी बहुत कुछ मिला है। दीदी को वोट देने तो जाना ही पड़ेगा। जो मिला उसके नाम पर अगर कोई दिल्ली नोएडा से वोट देने जा सकता है, जो वहाँ है वो क्यों अलग सोच रखेगा?
ममता बनर्जी का किला गिराना इतना आसान नहीं है वो होने जा रहा है बीजेपी के लिए। इस बार भी चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। अब आप सोच लीजिए कि भाजपाई भी आजकल जो समर्थक बीजेपी के सपोर्ट में रहा करते थे वो भी ममता बनर्जी के दिए गए चीज़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी हाउस हेल्पर भी ये बात कहते हुए नहीं थक रही है कि उनके घर में भी बहुत सारी चीज़ें ममता बनर्जी के जरिए दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है, टीएमसी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और जीत हार कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल रैलियों में खाली कुर्सियां और पत्थर चलने की खबर जरूर आ रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।